सिमरिया हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है, जिस पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया, उसका बेटा अब धमकी दे रहा है। सिमरिया में अजय केवट की हुई हत्या के मामले के बाद तरह तरह की बातें सामने आई, जिस पर अब मृतक अजय केवट की पत्नी ज्योति केवट ने शिकायत की है, जिसमें शिकायत पत्र सिमरिया थाना प्रभारी के नाम लिखा है। उसमें लिखा गया है कि उनके पति अजय केवट की दिनांक 11/11/2024 को जघन्य हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में थाना में ये रिपोर्ट दर्ज है। प्रार्थियों द्वारा बताया गया कि 14/11/2024 को थाने में लिखित सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उनके पति अजय केवट को घर से बहला फुसलाकर बाजार देवेंद्र त्रिपाठी ले गए थे और फिर अजय केवट की बाजार में हनुमान सिंह, चंदन सिंह, अभिषेक सिंह, अंकित तिवारी ने मिलकर हत्या कर दी। इसके संबंध में मृतक की पत्नी ने लिखित सूचना प्रस्तुत की है। दिनांक 15/11/2024 को सुबह केपी त्रिपाठी अपने कई साथियों, जिसमें देवेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा, संदीप द्विवेदी, रन्नू पांडे, नंदू अग्निहोत्री, विवेक गौतम सहित कई लोग मृतक अजय केवट की पत्नी के घर गए थे। ये लोग पत्नी को डरा धमकाकर बयान बदलने का दबाव बना रहे थे तथा केपी त्रिपाठी, जिसमें प्रार्थिया ने बताया, मृतक अजय केवट की पत्नी ने शिकायत पत्र में लिखा कि केपी त्रिपाठी उसको सभी कागज देखने के लिए मांगे और उनको कागज देखने के लिए दे दिया। सभी कागज देखने के बाद केपी त्रिपाठी कह रहे थे कि तुमने देवेंद्र त्रिपाठी के नाम क्यों रिपोर्ट किया है, वह मेरे आदमी है। कुछ देर बाद जब यहाँ से सब लोग चले जाएंगे तब ये चुपचाप तुमसे मिलने आएंगे, एक कागज में दस्तखत बनवा देंगे तो बना देना। इसके बाद केपी त्रिपाठी व उनके आदमी जब जाने लगे तब बयान बदलने हेतु राजेंद्र विश्वकर्मा 1 लाख रुपए जबरदस्ती मृतक की पत्नी की गोद में रखकर चले गए। दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के करीब जब घर में वो अकेली थी तब देवेंद्र त्रिपाठी का बेटा विपिन त्रिपाठी आया। वह डरा धमकाकर बोला कि मेरे पापा, ये कागज तुमने जो कि दिनांक 14/11/2024 को थाना सिमरिया में दिया है उसमें सुधार कराना है, उस कागज को ले लो। मैं डर से, पत्नी ने बताया कि मैं डर के कारण विपिन त्रिपाठी को पावती दे दी, जिसे लेकर हमारे घर से चला गया। विपिन त्रिपाठी कुछ देर बाद एक दूसरा कागज लेकर आया और बोला कि इस कागज में दस्तखत करो, इसको थाने में जमा करना है। और पत्नी ने बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मात्र हस्ताक्षर कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं कि उस कागज में क्या लिखा था। पत्नी ने बताया कि मैंने भय में आकर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद कहा गया कि थाने वाली पावती दे दो, तो उसने कहा कि बाद में दे देंगे, लेकिन कई बार मांगने के बाद भी देवेंद्र और उसका लड़का विपिन कागज नहीं दे रहा है तथा डरा धमका रहे। मृतक की पत्नी ने सिमरिया थाना प्रभारी को पत्र लिखकर मांग की है कि दिनांक 14/11/2024 की पुलिस थाना सिमरिया में दी गई सूचना रिपोर्ट की पावती जो विपिन त्रिपाठी पिता देवेंद्र त्रिपाठी निवासी बधरा हाल मुकाम सिमरिया ले लिए हैं, उसे एवं गुमराह कर जिस कागज में हस्ताक्षर करा लिया है उस हस्ताक्षर को अमान्य माना व पढ़ा जाए तथा उसको भी वापस दिलाया जाए। धोखाधड़ी करने वाले विपिन त्रिपाठी के विरुद्ध साजिश रचने वाले एवं साक्ष्य प्रभावित करने के आरोप में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर कानूनी कार्रवाई की जाने की मृतक अजय केवट की पत्नी ज्योति केवट ने मांग की है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।